आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैंडल स्टिक और कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जो एक बहुत महत्वपूर्ण और बेसिक क्लास है आज। लेकिन दोस्तों, मैं इस क्लास को पढ़ाने से पहले कुछ एक्सपीरियंस, अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो ना, तो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, देखो, लॉस तो मैंने भी किया है कहीं ना कहीं। मैं भगवान नहीं हूँ, और जो ये बोलता है कि मैंने कभी लॉस नहीं किया शेयर मार्केट में, वो झूठ बोलता है। मैं पक्का बताता हूँ, यहाँ पर लॉसेस होते हैं, उसके लिए आप तैयार रहो। और दूसरी बात, हमेशा मैं बोलता हूँ, जो आपके घर के पैसे हैं उसमें सिर्फ 100 में 10 रुपये लेके आओ, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। दूसरा मेरा पॉइंट है कि आप इन्वेस्टर बनो। अगर आप बेसिक करो तो इन्वेस्टर बनो, ट्रेडर बनने की कोशिश मत करो। अभी ट्रेडर मैं बताऊंगा, ट्रेडर कैसे ट्रेडिंग करना है आपको, ट्रेडर कैसे बनना है, इन्वेस्टर बनो। अब एक चीज़ और, अभी मैं कैंडल स्टिक पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बहुत सारे इंडिकेटर दिखाऊंगा। देखो दोस्तों, इंडिकेटर, कैंडल स्टिक, चाहे कोई भी हो, सबका मतलब होता है एक पोजीशन बनाना। अगर क्या होता है ना, जब आपने क्रिकेट देखा होगा, जब बैट्समैन के पास बॉल जाती है तो सारे बॉल को नहीं मारता। जो बॉल उसके एकदम उसके लाइन लेंथ पे बैठ जाए, उसको मान चल गया कि मेरी बॉल आ रही है, सीधे मैं हिट करूंगा, सीधे 6 जाएगा बाउंड्री पर, तो उस बॉल पे वो थोड़ा रिस्क भी लेता है और बॉस को हिट करके मारता भी है उस बॉल को। उसी तरह आपको अपना पोजीशन बनाना होगा। पहले देखो कि मेरा कौन सा शेयर पोजीशन बना रहा है। आप पूरा पढ़ लिए। देखो, ज़्यादा पढ़ना भी, मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा भी नहीं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो जिससे मैं प्रॉफिट निकालता हूँ, सिर्फ उतना ही बताऊँगा। ज्ञान का तो भंडार है, पढ़ाने लगूंगा तो पढ़ाते पढ़ाते दिन बीत जाएगा, आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि सारा जितना भी मैं आपको पैटर्न बताऊँ या इंडिकेटर बताऊँ, आप सारा सेटअप करोगे, आप कंफ्यूज जाओगे। वहाँ पर मैं बताता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलो किसको लगाऊँ, ये तो बता रहा है इंडिकेटर बता रहा है नीचे जाएगा, ये इंडिकेटर फ्रेम बता रहा है ऊपर जाएगा। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस फील्ड दिखाई देगा, उतने में वो शेयर ऊपर नीचे चला जाएगा। आप डिप्रेस होके वहाँ पर कोई शेयर बाय कर लोगे, गलत शेयर ले लोगे और लॉस में जाओगे। मेरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ आपको, मेरा एक्सपीरियंस है। इतना नॉलेज गेन कर लिया, फिर जब मैं शेयर लेता था तो मुझे समझ नहीं आता कि अरे ये इंडिकेटर तो बता रहा नीचे जाएगा, अब ये इंडिकेटर बता रहा ऊपर जाएगा, अब शेयर में ये कैंडल तो यहाँ पर आ गया, अब ये पैटर्न चार्ट बन रहा है, अब ये यहाँ जाएगा। मैं हकीकत बताता हूँ, इसी कन्फ्यूजन में मैं शेयर आधा ले ही नहीं पाता था, और जब शेयर लेता था पक्का लॉस की तरफ मूव करता था। तो एक पोजीशन बनाना होगा। इंडिकेटर एक ही रखो, जो आपको अच्छा लगे वो एक इंडिकेटर रखो, एक नॉलेज रखो, उसी पे फोकस बनाओ। वही पोजीशन, एक पोजीशन बनाओ। ये पोजीशन पे शेयर आया, मुझे लेना है, ये पक्का ऊपर जाएगा, ये पोजीशन पे शेयर आया, मुझे लेना है। तो वो पोजीशन तुम्हें बनाना है। ये पोजीशन कोई नहीं बता सकता, ये आपका मन, आपकी आत्मा और आपका सोच समझ ये पोजीशन बनाएगा। नॉलेज सार लीजिए, लेकिन पोजीशन जो होगा, जो शेयर लेने का पोजीशन होगा कि शेयर यहाँ पर आ गया है, इस पोजीशन पे शेयर है, मुझे यहाँ बाय करना है। जब तक यहाँ नहीं आएगा मैं बाय नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए। अपने आप को दृढ़ निश्चित बनाइए, तब आप जीतेंगे। अब जहाँ चुल चुल किया कि ले लूँ दे दूँ उसमें कर दूँ, उसमें पक्का लॉस में जाओगे। तो आपको ये चुलपन खत्म करना होगा। पहला चीज़, दृढ़ निश्चय बनाइए, शेयर जब तक यहाँ नहीं आएगा मैं नहीं लूँगा, भले जो कुछ हो जाए। पैसे गंवाने हैं, कमाने हैं, सॉरी, पैसे हमें कमाने हैं, गंवाने नहीं है। तो लॉस से अच्छा है कि कुछ दिन रुक ही जाओ, एक हफ्ता 2 हफ्ता रुक जाओ, शायद वो शेयर उस पोजीशन पे आ जाए, फिर उससे बाय कर लो, तुम्हें प्रॉफिट होगा। हो सके तुम्हें 5 गुना प्रॉफिट हो, लॉस बहुत कम हो सके तुम अगर उस पोजीशन पे जानते हो, पोजीशन पे एक लंबा गैप अप मिलके तुम्हें प्रॉफिट दे डाले हो। तो पोजीशन पे शेयर का आना बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखना तुम लोग। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, चलते हैं स्क्रीन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो हमारा चार्ट पैटर्न है, यहाँ पर कैंडल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि आप प्रॉफिट में जाने वाले हैं, और रेड का मतलब आप नुकसान में जाने वाले हैं। रेड का मतलब खतरा, ग्रीन का मतलब हरा, बहुत हरा भरा, ठीक है, आप समझ लीजिए यहाँ पर। और कैंडल आपको ये दिख रहा होगा कैंडल की तरह दोस्तों, जो दीपावली में जलता है उस तरह कैंडल आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये बुल्लिश है और ये बैरिश है। बुल्लिश का मतलब क्या होता है? बुल्लिश का मतलब देखिए दोस्तों, ये सीढ़ उठा के ऊपर की तरफ फेंक रहा है। अगर ये हमको ऊपर की तरफ फेंकता है तो ऊपर जाएंगे, मतलब ये हो गया बुल्लिश। अगर भालू हमको नीचे की तरफ दबाता है तो मतलब बैरिश, मतलब नीचे की तरफ, ये होता है बैरिश, नीचे की तरफ। बुल्लिश मतलब ऊपर की तरफ, आपको दिख रहा होगा ये ऊपर की तरफ फेंक रहा है, और बैरिश मतलब नीचे की तरफ, ठीक है।
अब ध्यान देना, यहाँ पर जो दो कैंडल है इसको कहते हैं बॉडी। यहाँ देखो इसको कहते हैं बॉडी, ये बॉडी होता है कैंडल का। और ये क्या होता है इसे बोलते हैं अपर विक, जो आपको डंडे टाइप का दिखाई दे रहा होगा कैंडल में, जो मोमबत्ती में ऊपर बत्ती लगी होती है उस तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इससे बोलते हैं हम लोग अपर विक, लोअर विक। लेकिन आज के समय में ना इसको हम लोग बोलते हैं अपर शैडो और लोअर शैडो, ठीक है। और ये बॉडी हो गया, आपको इतना समझ आ गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखना हाई, और हाई यहाँ भी है, और लो यहाँ पर भी है। मतलब ये चीज़ सेम है, लेकिन यहाँ देखना, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ देखना क्लोज और ओपन एंड क्लोज, यही चीज़ दोनों मोमबत्ती को अलग करता है एक दूसरे से, एकदम डिफरेंट एक दूसरे से ये कर देता है दोस्तों। मैं इसे हटा देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा, ठीक है। अब देखना दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ओपन क्लोज देख रहे हो, दोनों इंटरचेंज है। अगर यहाँ मैं 10 रुपये लगा दूँ तो ये 12 रुपये हो जाएगा, ये 12 रुपये हो जाएगा। सॉरी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, 12 रुपये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 10 रुपये लगाऊंगा ना तो ये बढ़ेगा ऊपर, और ये मेरा घटा देगा, डिक्रीज ऑर्डर ले जाएगा, घटते क्रम में ले जाएगा, और मुझे 8 रुपये कर देगा, 7 रुपये कर देगा, ऐसे घटता रहेगा। ये प्लस के ऑर्डर में जाता है और ये माइनस के ऑर्डर में जाता है। बात समझ आया? तो इसलिए इसे कहते हैं बैरिस, इसे कहते हैं बुलिश। बुलिश मतलब उठाना, हमारे पैसे को उठा रहा है, बैरिस मतलब हमारे पैसे को गिरा रहा है। बात समझ आ गया ना? चलिए अब हम इसके कुछ कैंडल स्टिक के पैटर्न है जो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो उनको आप समझ सकते, जैसे डोजी के हैं, कैसे कैसे उन कैंडल के पैटर्न है, ये हम देखते हैं। दोस्तों हम लोग जानेंगे हैमर, हैंगिंग, इन्वर्टेड और शूटिंग स्टार के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे रिवर्सिबल है, मतलब ये चेंज कर सकते हैं कंडीशन को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका नाम जान लेते हैं, सबसे पहले नाम जानना जरूरी है। तो ये इसको कहते हैं हैमर मतलब हथौड़ा, इसको कहते हैं हैंगिंग मैन मतलब लटका हुआ इंसान। लटका हुआ इंसान मतलब कि नुकसान होना ही है, इसका मतलब ये नुकसान। और इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है कि आपका हैमर के जस्ट उल्टा जो होगा वो इन्वर्टेड हैमर होगा, और जो हैंगिंग का जो उल्टा होगा वो शूटिंग स्टार होगा। अब एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ आप दोस्तों, आप लोग को देखो, जो ग्रीन चीज़ होता है ना, ग्रीन हमेशा बायर होता है। कोई सामान रखा है उसे खरीदोगे तो क्या होगा, मान लो 100 सेव रखा हो वहाँ पर मार्केट में और आप खरीदने गए सामान, तो क्या होगा, तो 100 सेव का दाम कम होगा, मार्केट में 20 सेव बचेगा। अब 20 अगर सेव एप्पल बचता है उसका दाम बढ़ेगा क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज हो रहा है। तो उसी तरह जब बायर खरीदता है तब ग्रीन बढ़ता है, ग्रीन सिग्नल बढ़ता जाएगा। जो सेलर होता है सेल करता है, सॉरी, जब सेलर सेल करेगा उसका दाम ऑटोमेटिक घटता जाएगा, दाम नीचे गिरेगा, तो उससे सेलर कहते हैं। जो लाल दिखाई देता है उसको सेलर कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीन क्या होता है, बायर होता है, और जो बेचता है जो रेड सिग्नल होता है वो उसको बोलते हैं सेलर। बात समझ लीजिएगा, जब आप खरीदेंगे तो दाम बढ़ेगा, मतलब 10 रुपये का शेयर 20 रुपये हो सकता है, और जब लोग बेचने लगते हैं तो वही 10 रुपये का शेयर मतलब शेयर 8 रुपये होने लगता है। अब देखिए यहाँ पर 4 चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। अब हैमर, हैंगिंग, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। अब देखते हैं इसका प्रयोग हम लोग। हैमर दिखाई दे रहा होगा, यही हैमर आपको अपने जब आप चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। हैंगिंग मैन भी ऐसा दिखाई देगा आपको, शूटिंग स्टार भी आपको ऐसा दिखाई देगा। तो मैंने ये इसलिए दिखाया क्योंकि आप, ये हैमर है, हैंगिंग मैन है, शूटिंग स्टार है, ये आप चार्ट में अपने जब चार्ट खोलेंगे जब किसी शेयर का तो आपको दिखाई देगा, तो आप समझ सके इसलिए मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों। तो अब चलते हैं, हम यहाँ देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए ये हैमर है और ये हैंगिंग मैन है। मैंने पहले बताया था हैमर और हैंगिंग मैन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले बताता हूँ, जो रेड होता है, मैंने आपको रेड पहले भी बता रखा है कि रेड क्या होता है। रेड होता है सेलर, जो सेल करता है, ठीक है। और ग्रीन होता है बायर, ठीक है। ग्रीन हमेशा बायर होता है क्योंकि जब आप सामान खरीदते हैं तभी कीमतें बढ़ती हैं। ये बायर है और ये सेलर है। बात समझिएगा, जब ये लोग सामान बेच रहे थे, जब ये लोग पूरा सेलर लोग सामान बेच रहा है और यहाँ पर आते हैं तो क्या होता है, सारा सामान स्टॉक में जमा हो जाता है। जमा होने के बाद क्या आता है, एक ग्रीन आता है हैमर।
हैमर आता है। अब देखिए दोस्तों, एक बात और मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, हैमर किसी भी कलर का हो सकता है, डजंट मैटर। आज के समय में जो डिजिटली दिखता है सर, वो आपको किसी कलर का भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन वो अगर इस कंडीशन पे है तो उसे आप हैमर ही मानिए, ग्रीन हैमर ही मानिए उसे, ठीक है। तो देखिए कि मैंने क्या बोला, सब लोग सेल कर रहे हैं, सेल करने के बाद जब हैमर आता है, मतलब पूरा सामान यहाँ जो लोग भाई जो खरीदे होंगे उन्होंने सेल किया। अब सेल करने के बाद कोई तो खरीदेगा भाई। अब यहाँ तो सामान स्टॉक हमारा जमा हो गया, यहाँ से जैसे ही लोग खरीदने के लिए मूव किए, ये दाम बढ़ गया, समझे। हैमर ये होता है रिवर्सिबल। अब ठीक है, अब यही ट्रेंड उल्टा हो गया, इसी ट्रेंड को उल्टा कर दिए। अब पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर बायर सारे लोग सामान खरीद रहे हैं, खरीद लिए। अब लोगों ने क्या किया, सारा सामान खरीद लिया, मतलब स्टॉक उन्होंने खरीद लिया, बाय कर लिया। और जैसे ही बाय किया दोस्तों, तो फिर क्या होगा, अब भाई जो बाय करेगा तो प्रॉफिट के लिए सेल करने के लिए भी जाएगा ना। जैसे ही यहाँ वाला कोई बाय किया होगा इस प्राइस पे 10 रुपये पे, अब 12 रुपये जाएगा तो पक्का सेल करने के लिए सेल मारेगा। ध्यान समझिएगा, एकदम छोटी चीज़ें हैं, मैं समझा रहा हूँ, ऐसा समझा रहा हूँ आपको समझ जाएंगे, आप पूरा खेल ही समझ जाएंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो 10 रुपये और ये 12 रुपये, जैसे 10 रुपये में खरीदा था, 12 रुपये आया बायर का, इसने सेल मार दिया। जिसे सेल मारा, स्टॉक बढ़ने लगा और दाम आपका गिरने लगा, ठीक है, कीमत गिरने लगी। स्टॉक हमारा क्या होने लगा, स्टॉक क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। और हमारा प्राइस क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा प्राइस है वो घट रहा है दोस्तों, डिक्रीज हो रहा है, माइनस में जा रहा है, हमारा प्राइस माइनस में जा रहा है। तो समझ आया आपको दोस्तों कि हैमर कहाँ यूज होता है, हैंगिंग मैन क्यों यूज होता है और क्यों यूज किया जाता है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में और शूटिंग स्टार पे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पहले थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसे। अब देखिए, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर जो आपने हैमर पढ़ा था, सपोज दैट वही उल्टा है, सिंपल सा उल्टा है। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर इन्वर्टेड हैमर को ला देता हूँ, यहाँ रुकिए, मैं यहाँ पर आपको, ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। मैं इसको यहाँ पर लाऊं, आप समझ पाएंगे अच्छे से इस चीज़ को। ये हो गया यहाँ। अब देखिए दोस्तों, हैमर हैंगिंग आपको समझ आ गया। अब इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, ठीक है। अब देखिए, इन्वर्टेड हैमर क्या है, जब ट्रेंड हमारा नीचे चल रहा हो और उससे ऊपर उठना हो ट्रेंड, अगर यहाँ इन्वर्टेड हैमर आ गया तो पक्का ट्रेंड ऊपर उठेगा। अब यहाँ पर अगर शूटिंग स्टार आ गया तो ये ट्रेंड पक्का नीचे जाएगा, ठीक है। इस तरह का इसका पोजीशन बनता है। अगर इन्वर्टेड हैमर, इसका नाम ही है इन्वर्टेड हैमर, मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा। और शूटिंग स्टार हमेशा अगर ऊपर आ गया तो नीचे की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारा ट्रेडिशनल डोजी। अब ये डोजी क्या होता है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, लॉन्ग लेजेड डोजी, ड्रैगन फोल्ड डोजी, एंग्रेव स्टोन डोजी। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि देखिए यहाँ पर ओपन एंड क्लोज है, मतलब ओपन एंड क्लोज, यहाँ पर ना बायर और सेलर एक दूसरे से फाइट करते हैं। तो इस जो यहाँ कैंडल है जिससे हमें डोजी कहते हैं, इससे हमें ये समझ आता है कि यहाँ पर बायर हावी है या सेलर हावी है या दोनों बराबर है। तो ये डोजी एक तरह से रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ को। अगर ये देखिए, अगर ट्रेडिशनल डोजी आ गया तो समझ लीजिए बायर और सेलर दोनों बराबर है इस कंडीशन में। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं क्या हो, किधर भी जाए, ऊपर से ट्रेंड जा सकता है, नीचे ट्रेंड जा सकता है, एक स्टेबल बना सकता है शेयर ट्रेंड, तो कुछ भी हो सकता है। लॉन्ग लेजेंड डोजी, अब ये कहाँ बनता है ये डिपेंड करता है इस पर, ठीक है। सबसे पहले ये आप 4 डोजी को आपने देख लिया। अब हम 4 डोजी को करते हैं क्लोज और यहाँ ले आते हैं यहाँ, और हम आपको लाते हैं सबसे पहले डोजी। देखिए ये है डोजी, जैसे आप चार्ट पैटर्न दिखाई देंगे ना, तो ये डोजी देखिए, एक लंबी सी शैडो बनती है और शैडो बनने के बाद यहाँ देखिएगा, ये लंबी शैडो बनी और शैडो बनने के बाद यहाँ पर ये बन रही है डोजी,
ठीक है, देखिए यहाँ पर ये डोजी बन रही है, ठीक है, ये डोजी यहाँ बन रही है, ये डोजी यहाँ बन रही है डोजी, तो ये डोजी कहलाती है। अब डोजी का तो आपने देख लिया, इसमें ओपन क्लोज इसके आसपास रहता है। अब दोस्तों देखो, ये देखो, ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये देखो, ये जो डोजी है आपका, मैं दिखाता हूँ आपको, समझना इस बात को। देखो ये जो डोजी है ना, ये मैं बोला देखो एकदम बराबर डोजी है। ये डोजी सिंपल ट्रेडिशनल डोजी है, ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर जा सकता है। अगर ट्रेडिंग के टाइम में अगर नीचे वाले जब डाउन ट्रेंड हो और नीचे बन गया तो ये ऊपर भी जा सकता है भाई, इसका कोई गारंटी नहीं है। तुम आप देख सकते हो, देखो ये डोजी यहाँ बना हुआ है और इसका कलर का कोई वो नहीं होता है कि रेड होगा कि ग्रीन होगा। देखो यहाँ बन गया, अब देखो यहाँ पर ये डोजी बना हुआ है, देखो ध्यान दो, यहाँ पर डोजी बना है। अब देखो यहाँ से डोजी ट्रेंड नीचे जा रहा था तो नीचे की तरफ इसने फॉलोअप कर लिया, और जैसे डोजी यहाँ बना, ये थोड़ा सा हट गया, देखो डोजी जैसे यहाँ पर इसने बनाया। अब ये जैसा डोजी बना इसको थोड़ा पतला कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर डोजी बना ये, बस यहाँ से बूम हो गया, यहाँ से निकल गया ये, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल डोजी कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम करते हैं स्मॉल, इसको रखते हैं यहाँ पर, ठीक। अब दोस्तों अब आते हैं हम, आपको दिखाते हैं यहाँ पर, देखिए ये डोजी, ये इससे पहला जो मैं ट्रेडिशनल डोजी बता रहा था, ये डोजी है, देख रहा है, ये रिवर्सल पैटर्न को बता रहा है, ये तुरंत रिवर्स पैटर्न की तरफ मूव कर सकता है। जो भी डोजी आएगा ये रिवर्स पैटर्न की तरफ मूव कर देगा, ये हो गया, ठीक। अब हमारा जो ये है ग्रैब स्टॉप डोजी, दोस्तों पहली बात समझिएगा, ग्रैब स्टॉप डोजी का मैंने पहले बता रखा था, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ग्रैब स्टॉप डोजी क्या होता है। जिस तरह आप देखे होंगे ना वहाँ पर, जैसे आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा जो मैं सिम्टन दिखा रहा हूँ, जैसे बाहर वहाँ पर मकबरे में लगा होता है, उस तरह का डोजी है, देखिए लाइन से लगा हुआ है। अब डोजी ये आ गया मतलब नीचे जाना है, अगर ये ग्रैब स्टॉप डोजी आएगा तो 100% नीचे जाना है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद आता है ड्रैग फोल्ड डोजी। ड्रैग फोल्ड डोजी क्या होता है, देखिए ड्रैग फोल्ड डोजी ये होता है कि अगर ड्रैग फोल्ड डोजी आ गया, अगर आपका ड्रैग फोल्ड डोजी आ गया तो ट्रेंड चेंज आएगा, ट्रेंड ऊपर की तरफ भागेगा। अगर ड्रैग फोल्ड डोजी आएगा तो ट्रेंड ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर ये नीचे आ गया, मतलब समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये अगर आ गया मतलब इसका मतलब ही है कि यहाँ पर जितने भी आप बोल सकते हैं सेलर थे, अब सेलर सामान बेच चुके हैं, अब यहाँ पर आपके बायर हावी हो गए हैं, कहने का मतलब साफ है, ठीक है। तो ड्रॉग फ्लाई डोजी हो गया, तो जैसे अगर ड्रॉग फ्लाई डोजी नीचे आता है तो पक्का है कि ऊपर जाना इसको स्वाभाविक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, आपको समझ आ गया होगा। अब ये लास्ट हमारा जो पैटर्न मैंने बनाया था, ये देखते हैं इसको, डॉग फ्लाई डोजी पुल बैक ड्यूरिंग अप ट्रेंड। देखिए आप अगर देखें, ध्यान दें, ये सारा बना हुआ है, जैसे ही डॉग फ्लाई डोजी आता है, मैं बता रहा हूँ ना, तो ये सीधे, अगर मैं सीधे बोलूँ ना तो सीधे अप ट्रेंड की तरफ मूव कर देता है। इसका मतलब ये है अगर डॉग फ्लाई डोजी आ गया तो ऊपर जाना है। लेकिन दोस्तों जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ ऐसा रियलिटी नहीं है, क्योंकि जब स्टॉक चलता है तो अलग चलता है। देखो अगर ड्रैग फ्लाई डोजी आया तो ऐसे चलेगा, फिर ऐसे रुक जाएगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, ये किसी शेयर का होगा, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसे नहीं चलता। यहाँ अगर डॉग फ्लाई डोजी आ गया तो धीरे से मूव करेगा, देखो यहाँ पर भी आया है, फिर ये धीरे से मूव करके फिर ऊपर से ऐसे उठते हुए, लेकिन अप ट्रेंड ज़्यादा कोशिश करेगा कि अप ट्रेंड की तरफ ये मूव करेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक तो क्लास क्लोज कर दिया है। अब जो मैं कैंडल स्टिक पैटर्न के जो सिंगल पैटर्न, डबल पैटर्न और डब्लू पैटर्न, ये सब दूसरे वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि एक्चुअल में वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो सेकेंड पार्ट में इसको मैं बनाऊँगा दोस्तों।